ये माया है। हमें लगता है अगर ये मिल जाए तो सुंदर, जब ये मिला, ये मिल जाए तो पूरा जीवन निकल जाता है। कुछ मिला, हाथ लगा, पापाचरण इकट्ठा होते रहते हैं, दुर्गति का लक्षण इकट्ठा होता रहता है। बच्चा कहीं कोई सुंदर नहीं, लौटो तुम्हारे हृदय में ही बैठा है परम सुंदर, उसको झांक लो तो निहाल हो जाओगे, बाहर कुछ सुंदर नहीं। पैर छूने से तुम्हारा कल्याण हो जाए तो सच्ची बताए मैं उपदेश बंद कर दे, पहले पैरे लंबा दें कि लो भैया तुम्हारा कल्याण हो, हमें नरक मिले कोई बात नहीं, तुम्हारा तो सुख बढ़ जाए, लो पैर छुओ। ना पैर छूने से होगी ना हाथ रखने से होगी, ये बात बनेगी तुम्हारे अच्छे आचरण से और भगवान के भजन से। तुम गंदे आचरण करो तो चाहे जितना पैर छू, कुछ तुम्हारा नहीं होने वाला। हमारे सामने कोई ये प्रश्न करता है कि मैं बहुत दुखी हूं, कोई उपाय बताइए निवृत्ति का, और मैं वहां गया वहां गया वहां गया, तब मुझे लगता है कि पागल, तेरी समझ में नहीं आ रहा, सुख का समुद्र तेरे पास है, पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुनी आवे हासी। बाहर भटकने से क्या होगा? तुम्हें राम नाम प्रिय है, कृष्ण नाम प्रिय, हरि नाम प्रिय, राधा नाम, जो प्रिय लगे उसको जप के तुम देखो, तुम्हारे हृदय में इतना माल भरा हुआ है कि तुम्हें आंख खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम यही कहते हैं, लोग सोचते हैं मैं धनी बन जाऊं, सब सोचते हैं ना, लेकिन सही मार्ग जो धन का है वो आप लोग जान नहीं रहे। सही मार्ग धन का है कि 100 रुपए मिले ना, आप उनमें से अपने परिवार को खर्चा करके 2 रुपए किसी की ऐसी सेवा में लगा दो जो उसको बहुत जरूरत थी। साधु सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा, किसी पशु पक्षी की सेवा, वो 2 रुपए 2 लाख की व्यवस्था कर देंगे, देख लेना। कौन से शहर को सपनों का शहर भी कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए कोलकाता, बी मुंबई, सी गुजरात, डी दिल्ली। सही जवाब है ऑप्शन बी मुंबई। क्रोध को शांत करने के लिए एक ही उपाय है, जैसे आप आए हो, हम संत हैं, तुम्हारा हमारे प्रति क्या कर्तव्य है ये हम देखेंगे तो हमें गुस्सा आ जाएगा। लेकिन जब हम ये देखेंगे कि ये संसार से आए हुए गृहस्थी जन है और हम भगवत मार्ग में चलने वाले संत हैं, इनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य, कभी गुस्सा नहीं आएगी। आप गाली भी दोगे तो जैसे अपना बच्चा छोटा तुलतुला के गाली दे तो क्या करेंगे, दुलार ही करेंगे ना। ऐसे पापी आदमी को देखा जाता है, वो जो करता सफल होता चला जाता है। तो आपको संशय हो जाएगा कि हम तो धर्म से चल रहे, जो करते उसमें निष्फलता, और ये सफल होता चला जा रहा है, क्योंकि उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े पुण्य हैं, उन पुण्यों के प्रताप से सफल हो रहा है और खूब पाप कर रहा है, तो पीछे का पाप और अभी का पाप जब जुड़ेगा ये पुण्य खत्म हो जाएंगे, मिटिया मेट हो जाएगा। हम यही कहते हैं, लोग सोचते हैं मैं धनी बन जाऊं, सब सोचते हैं ना, लेकिन सही मार्ग जो धन का है वो आप लोग जान नहीं रहे। सही मार्ग धन का है कि 100 रुपए मिले ना, आप उनमें से अपने परिवार को खर्चा करके 2 रुपए किसी की ऐसी सेवा में लगा दो जो उसको बहुत जरूरत थी। साधु सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा, किसी पशु पक्षी की सेवा, वो 2 रुपए 2 लाख की व्यवस्था कर देंगे, देख लेना। हनुमान जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं, वो कह रहे हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जिस क्षण आपका भजन छूटा उसी क्षण माया उसे विपत्ति में फंसा देगी, कोई ऐसा कार्य करवा देगी, जलता रहेगा हृदय। भगवत स्मरण, अगर डट के 24 घंटे सावधानी पूर्वक भजन नहीं है तो माया थप्पड़िया के रौंद देगी, कोई भी हो, इतना बात समझ लेना। और हम सबसे कठिन अनुभव कर पाए हैं जीवन में कि निरंतर भजन करना सबसे कठिन बात। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने ही कर्म हमको दंड देते हैं, अन्यथा कोई नहीं दे सकता। और ये पक्का विश्वास समझ लो कि एक कटु वचन भी कोई हमें व्यर्थ में नहीं बोल सकता। अगर कटु वचन बोल रहा है तो मुझे सुनना चाहिए, मेरे मन को ठीक करने के लिए जरूरत है उस कटु वचन की, उस तिरस्कार की, उस अपमान की, उस विपत्ति की, उस दुख की, यदि अध्यात्म में चलते हो तो। और लोक में तो जेल भरी है इसी बात की, तुमने एक गाली दी, उसने 4 गाली दी, तुमने थप्पड़ मारा, उसने मार दिया, और जाके आजीवन सजा भोगी, ये इसी में जेल भरी हुई। अगर ज्ञान, थोड़ा भी ज्ञान है तो आप इतना समझ लो, आपको एक सुई भी कोई नहीं चुभो सकता। जब तक हमारे शरीर को दंड का विधान नहीं हुआ तब तक ऐसा नहीं होगा। हमारे दंड देने के लिए कोई निमित्त बनेगा, कभी कोई काल पे अंगुली नहीं उठाता, काल निमित्त बना देता है।
वो ऑपरेशन बिगड़ गया। अब आपका मनुष्य जीवन केवल इसी असफलता या सफलता के भोगने के लिए नहीं है। ये तो पशुवत जीवन हो गया कि भैया जो हमारे भाग्य में लिखा है वही हम भोग रहे हैं। अब नवीन कर्म करो जिससे उसको तुम रोक सको, जो आ रहा है बुरा प्रारब्ध उसको रोक सको। वो है भगवान का आश्रय, भगवान का भजन। अगर भगवान का आश्रय नहीं है और भजन नहीं है, नाम जप नहीं, मंत्र जप नहीं, तो इन चुट्ट पुट्ट छोटे कर्मों में इतनी ताकत नहीं तुम्हारे प्रारब्ध को विध्वंस कर दे या तुम्हारी असफलता को सफलता में बदल दे। हमें लगता है कि ब्रह्मा में भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो हमें सफल बना सके। तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। वो तो कह रहे हैं ना, आ जाओ। तो आप भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो। ये नाम जप तुम्हारे पाप प्रवृत्ति अशुभ सबको विध्वंस कर देगा और फिर ऐसी सफलता मिलेगी अंदर और बाहर दोनों जगह।